हेलो एवरीवन, रैंकर्स इंग्लिश एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करता हूँ लेटर एंड एप्लीकेशन को लेकर के। 12th वाले स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है कि हम लेटर या फिर एप्लीकेशन को कैसे लिखें। तो आज मैं उनको एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि आप अगर बिहार के सबसे कमज़ोर स्टूडेंट्स में से एक है, फिर भी आप लेटर या फिर एप्लीकेशन को लिखना बड़े आसानी से सीख जाएंगे। ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रियल में लेटर या फिर एप्लीकेशन होता क्या है। उसके पहले उसके कंटेंट को उसके रियल जो ऑब्जेक्टिव है उसको समझने की कोशिश करो। तो ज़रा ध्यान से देखना। लेटर की मैं बात करता हूँ तो इस लेटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो एप्लीकेशन है ये बेसिकली लेटर का ही एक पार्ट है। क्लियर? इस लेटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को बोला जाएगा फॉर्मल लेटर, दूसरा को बोला जाएगा इनफॉर्मल लेटर। ये जो फॉर्मल लेटर होता है ये बेसिकली किसको लिखा जाता है, तो ज़रा ध्यान से देखो। बिजनेसमैन को लिखा जाएगा फॉर्मल लेटर, किसी प्रिंसिपल को लिखा जाएगा, एडिटर को लिखा जाएगा, मैनेजर को लिखा जाएगा, डायरेक्टर को लिखा जाएगा, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो किसी अच्छे पोस्ट पे अच्छे या कोई भी पोस्ट पे है उसको लिखने के लिए हम लोग फॉर्मल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। जब बात आती है इनफॉर्मल लेटर को लेकर के, तो इनफॉर्मल लेटर अपने रिलेटिव को लिख सकते हैं, ब्रदर को, भाई को, फादर को, मदर को, किसी को भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब बात आती है कि कैसे लिखें। आप तो बोल दिए कि बिहार के हर एक स्टूडेंट को ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से लिखने आ जाएगी, तो फिर लिखे कैसे, तो ज़रा ध्यान से देखना। इस लेटर को लिखने के लिए या फिर एप्लीकेशन को लिखने के लिए मैं आपको 7 स्टेप्स दे रहा हूँ। इसी 7 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, आपका लेटर या फिर एप्लीकेशन चुटकी में बन जाएगा। ज़रा ध्यान से देखना। अब बात आती है हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर। हम लोग फॉर्मल लेटर कैसे लिखें, तो सबसे पहला स्टेप आपके सामने है डेजिग्नेशन एंड एड्रेस। मतलब डेजिग्नेशन लिखना है और एड्रेस लिखना है। अब बात आती है ये डेजिग्नेशन क्या होता है। अरे भैया, जिसको आप लिख रहे हो वो किस पोस्ट पे है उसी को हम लोग डेजिग्नेशन बोलते हैं। सपोज करो आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो लिखते हो टू द प्रिंसिपल। सपोज करो कि आप बैंक मैनेजर को लिख रहे हो तो टू द बैंक मैनेजर, दैट इज द डेजिग्नेशन। वो जो द बैंक मैनेजर लगाए हो ना वो उसका डेजिग्नेशन है, वो उसका पोस्ट है। क्लियर? वो जो टू द प्रिंसिपल लिखाया हो ना तो वो जो प्रिंसिपल है वो अपने आप में डेजिग्नेशन है, पोस्ट है। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि डेजिग्नेशन को लिखना है, दूसरा काम उसके एड्रेस को लिखना है। क्लियर? अब देखो ये जो दूसरा स्टेप है, दूसरा स्टेप आपको बताता है कि डेट को कैसे लिखना है या फिर डेट लिखने का तरीका क्या होगा। तो आप देखो, सपोज करो कि आज 8 तारीख 6-7 है तो 7 जैन 2022, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप इसको लिख सकते हो 7th जैन 2022, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो जैन 7 2022। अलग अलग तरीके से लिखने का तरीका होता है। तो दूसरा में आपको डेट लिखना है। तीसरा, आप किन्हीं को भी लिख रहे हो तो सब तीसरा आपको सामने आना चाहिए सब्जेक्ट को लेकर, कि हम सब्जेक्ट को लिखें। सब्जेक्ट कहने का मतलब कि आप उनको किस लिए लिख रहे हो, टू द पॉइंट बात करेंगे, किस लिए लिख रहे हो, वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। अब आती है चौथा स्टेप है सैल्यूटेशन। भैया सैल्यूटेशन क्या होता है, तो इस सैल्यूटेशन को समझो। सैल्यूटेशन ये होता है कि आप जब उनको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हो तो उनके सामने आपका बिहेवियर कैसा है। जैसे सैल्यूटेशन हुआ, सैल्यूटेशन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं सैल्यूटेशन कर सकते हैं रेस्पेक्टेड सर, या फिर आप सैल्यूटेशन कर सकते हैं ऑनरेबल सर, या फिर आप अलग अलग तरीके से सैल्यूटेशन कर सकते हैं। ठीक है? 5वां स्टेप आता है बॉडी, और छठा स्टेप है कम्प्लीमेंट्री क्लोज। कम्प्लीमेंट्री क्लोज उसको बोलते हैं जब आप लास्ट में जो लिखते हैं योर्स फेथफुल्ली, योर्स ओबीडियंटली, ये सब जो लिखते हैं उस चीज़ को हम लोग कम्प्लीमेंट्री क्लोज कम्प्लीमेंट्री के नाम से जानते हैं। और लास्ट स्टेप जो होता है वो बेसिकली सिग्नेचर एड्रेस ऑफ अ सेंडर। जो इंसान उनको एप्लीकेशन या फिर लेटर भेज रहा है उस इंसान का सिग्नेचर। मैं यहाँ पे सिग्नेचर का जिक्र किया हूँ, इस बात को याद रखना। सिग्नेचर बेसिकली रनिंग फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का नाम है पंकज तो वो लिखेगा PANKAZ। लिख सकते हो, नो डाउट आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे सिग्नेचर लिखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा, जो चीज़ आपको समझ में आ जाए। जैसे हम लिख सकते हैं ऐसे, ये आपका सिग्नेचर है। समझ में आया? ये मेरा सिग्नेचर नहीं है, मतलब मैं एक एग्जाम्पल दिया हूँ। क्लियर? मतलब ये 7 स्टेप्स को आप फॉलो कर लेते हो तो इतना तो श्योर है कि ये 7 स्टेप को देख करके ही वो आपको 4 नंबर दे देगा।
फिक्स है कि 4 नंबर दे देगा। अब बचता है 1 नंबर का बात। सबसे पहले इस लेटर को लिखने का जो तरीका होना चाहिए ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला तरीका ध्यान से देखो, जो कि आपको आपके दिमाग में रहना ही चाहिए मेरे भाई। देखो इंपॉर्टेंट नोट्स मैं आपके सामने लिख करके लाया हूँ। सबसे पहला कि जब आप लेटर लिख रहे हो तो उसमें हर एक स्टेप में एक लाइन का गैप होना ही चाहिए। एक बार फिर से समझना, हर एक स्टेप में एक लाइन का गैप मस्ट है, आपको होना ही चाहिए। क्लियर। दूसरा, जब आप लिखते हो लेटर को तो याद रखना कि जितने भी स्टेप्स आप लिखोगे सारा का सारा स्टेप्स लेफ्ट साइड में होना चाहिए। पूरा का पूरा स्टेप्स आपको लेफ्ट साइड में ही लिखना है। और ये 2 चीज़ आपको देख लेगा ना एग्जामिनर, 2 चीज़ देखेगा तो इन 2 चीज़ को देख करके आपके सामने 3-4 नंबर रख देगा। और जब पूरा चीज़ को आप लिख दोगे अच्छे से तो 5 में 5 देगा। मैं एश्योरेंस देता हूँ 100% 5 में 5 देगा।